तो सर उनकी अहलियत वगैरह क्या होती है और कितनी तनख्वाह मिलती है उनको? सर मेरा ख्याल है कि इनका क्राइटेरिया पे और बाकी सारे जो प्रोसेस है ना, वो सारे का सारा वही होगा जो फरवरी में जॉब्स आई थी, अच्छा। और फिर उन्होंने अगले 3 मंथ के लिए उन लोगों को रिक्रूट किया था। मेरा ख्याल है कि वो सारी चीज़ें सेम ही होंगी। हम अगर वो क्या थी उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि लास्ट टाइम जब ये जॉब्स आई थी, हम्म। ये जनवरी में आई थी, और उसका जो दौरानिया था वो 1 फ़रवरी से लेकर 31 मई तक का था। ठीक है। ठीक है। उसमें जो उन्होंने उम्र की हद मेंशन की गई थी ना, वो 21 ईयर से लेकर 45 ईयर्स तक थी। ठीक है। और इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई एज रिलैक्सेशन वगैरह हाँ, वो थी। तज़किरा भी नहीं है हाँ, इसके कोई अंदर आगे एज जिक्र ही कोई नहीं। रिलैक्सेशन का। और वो तो फिर पॉलिसी 2004 वाली जो है उसमें होती है ना, एज हम्म। रिलैक्सेशन का। अच्छा, उसमें उन्होंने 3 तरह के टीचर रखे थे: हम्म। प्राइमरी, हम्म। एलिमेंट्री और हायर हाई या हायर हायर सेकेंडरी? सेकेंडरी के लिए ना, सेकेंडरी स्कूल के लिए। ठीक है। जो प्राइमरी के लिए अरेरियम था या अरेरिया था, वो 38,000 था। हम्म। जो एलिमेंट्री के लिए था वो 40,000 था, और जो हायर क्लासेस के लिए था वो 45,000 था। अब इसी तरह उन्होंने थोड़ी सी बाइफर्केशन यूँ की थी कि जिन लोगों को उन्होंने रिक्रूट किया था प्राइमरी सेक्शन के लिए, सॉरी, उसमें बीए, बीएससी, इन लोगों की बेसिक क्वालिफिकेशन रखी गई हम्म। थी, लेकिन इसमें उन्होंने मास्टर के नंबर भी ऐड किए थे अगर कोई बंदा मास्टर में मिल जाता है तो। और जो एलिमेंट्री था उसमें उन्होंने 16 ईयर एजुकेशन किसी भी सब्जेक्ट में। ठीक है। और जो आगे फिर आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि 9th 10th पे तो ये सब्जेक्ट सेग्रीगेशन हो जाती है, हम्म। तो इसलिए वहाँ पर उन्होंने स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लोग रखे थे जिनका स्पेसिफिक सब्जेक्ट में जी, बी फर्ज करो कंप्यूटर है, मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, रेलिवेंट सब्जेक्ट बायोलॉजी वाले है, लोग। जो भी सब्जेक्ट होगा, तो वो जो हाई या हायर सेकेंडरी स्कूल्स के अंदर जो टीचर्स रखे गए थे उनको स्पेसिफिकली सब्जेक्ट ओरिएंटेड, वो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। सब्जेक्ट्स बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे। अच्छा, उसका जो तरीक़ेकार था, उन्होंने 2 दिन दिए थे अप्लाई के लिए जी। कि आप लोग अप्लाई करेंगे। उसके बाद एक उन्होंने पोर्टल एक दिया हुआ था, STI एस पोर्टल। टी आई पोर्टल जो था वो STI.PESRP.edu.pk। इस पे जाके लोगों ने 2 दिन में अप्लाई किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट डे था 2 दिन के बाद, हम्म। उस दिन इंटरव्यूज़ हो गए थे, और उसके बाद दरमियान में 3-4 दिन का गैप था, उसके बाद लिस्ट लग गई थी। ठीक है। ठीक है। उस लिस्ट पे किसी को इतराज़ था तो फिर आगे 2 दिन दिए हुए थे कि कोई लोग ग्रीवियंस में जाना चाहते हैं, तो हम्म। तहसील की सतह पर एक कमेटी बनी हुई थी। लोग वहाँ पे जाके अपनी ग्रीवियंस रिकॉर्ड करवा सकते थे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट डे जो था वो फाइनल लिस्ट लगनी थी, और नेक्स्ट डे से उनकी जॉइनिंग का प्रोसेस होना था। ठीक है। जी। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल ये है कि क्या इनको तनख्वाह पर मंथ मिलती रही है या 4 महीने के बाद मिली है? सर मेरा ख्याल है कि उनको पर मंथ मिलती रही है। अच्छा, अगर तो क्योंकि मुझे नहीं कंफर्म, सीधी सी बात है। क्योंकि मुझे इसलिए लगता है कि अभी जो सीटीआई उन्होंने रखे हैं, इसमें साथ ही उन्होंने कहा है कि आप अपने अकाउंट्स की डिटेल भी आपको देंगे,